गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे ये आपके आने वाले किसी न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मन अकेडमी 2021 सर्च करना है। यहाँ पर जाकर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपके वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको डेली हरियाणा जीके की वीडियो, डेली आपको मैथ की वीडियो और साइंस की वीडियो और बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक के एमडी और सीईओ के अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी आरबीआई ने मंजूरी दी है एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति, यानी दोबारा से उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी। ये किस बैंक के एमडी और सीईओ की नियुक्ति को पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? बंधन बैंक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आप जो इमेज में देख रहे हैं ये हैं बंधन बैंक के एमडी और सीईओ श्री चंद्रशेखर घोष। कौन है? श्री चंद्रशेखर घोष। आपको ये नाम भी याद रखना है, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ श्री चंद्रशेखर घोष। जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है। तो आरबीआई ने अभी इस बैंक के एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कई बार पूछा भी क्या जा सकता है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। आपको ये चीज भी याद रखनी है। अब ये आरबीआई ने इसे मंजूरी दिया तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे रहेगा? हेडक्वार्टर रहेगा इसका मुंबई के अंदर। कहाँ रहेगा? मुंबई के अंदर। और अगर इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर की बात की जाए, किसकी? गवर्नर की बात की जाए तो ये कौन रहेंगे अभी? शक्ति कांता दास। कौन? शक्ति कांता दास प्रेजेंट टाइम पे हमारे आरबीआई के गवर्नर है। ये चीज क्लियर है आपको? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में आईसीसी कितने खिलाड़ियों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल करेगा? तो अभी आईसीसी ने घोषणा की है कि वह अपने 10 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। बात आईसीसी की है तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई के अंदर। कहाँ पे है? दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जो आईसीसी की फुल फॉर्म है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, खेल के 10 दिग्गजों को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल करेगा, जिसमें 5 युगों के 2 खिलाड़ी विश्व के 93 महानतम खिलाड़ियों की मौजूदा सूची में शामिल होंगे। आईसीसी ने साउथहैम्पटन में 18 जून 2021 से भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दिन आईसीसी हॉल ऑफ फेम के एक विशेष संस्करण की घोषणा की है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कौन कौन से देश मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित करेंगे? तो अभी यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क की अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित करेंगे। तो ऑप्शन सी यानी सही, ऑप्शन डी यानी सभी, यूएस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश मिलकर क्या करेंगे? ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित करेंगे। अब इन तीनों देशों की बात है तो आपको क्या पता होनी चाहिए? देश की राजधानी, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं हमारे, कैपिटल भी कई बार पूछ ली जाती है। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की कैपिटल क्या होगी हमारी? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी होगी? वॉशिंगटन डीसी। अगर हम जापान की कैपिटल की बात करें, अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है हमारे? प्रेसिडेंट हैं
डोनाल्ड ट्रंप पहले थे और उन्हें हराकर इस बार नए कौन बने हैं? जो बाइडन। कौन बने हैं? जो बाइडन। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या होगी? टोक्यो। कौन होगी? टोक्यो। इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन होंगे इसके प्रेसिडेंट? शिंजो आबे। कौन होंगे? शिंजो आबे। ठीक है जी। अगर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात की जाए तो इसको कैपिटल क्या होगी? कैनबरा होगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया हमारा कॉन्टिनेंट भी है। कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन सा महाद्वीप है? हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी 7वें नंबर का महाद्वीप है। आगे बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो अभी अमेरिकी प्रशासन जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प प्रदान करेगा। तो यह पहल निजी क्षेत्र को उभरते बाजारों में आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। आगे बात करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का, किस बैंक को फोर्ब्स ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में सबसे ऊपर रखा है? तो फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा है? डीबीएस। कौन रहा है? डीबीएस। और एसबीआई हमारा कौन से नंबर पर रहा है? 7वें नंबर पर रहा है। एसबीआई कौन से नंबर पर रहा है? 7वें नंबर पर रहा है। तो देखिए, विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में डीबीएस सबसे ऊपर रहा है। फोर्ब्स के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया है। यह लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर था, यानी लगातार दूसरे वर्ष। वैसे जो पिछली वाली सूची आई थी, लास्ट ईयर की जो सूची आई थी, उसमें भी डीबीएस क्या था? पहले नंबर पर था। और इस बार भी क्या है? सूची में पहला स्थान इसने अपना बरकरार रखा है। सूची में दूसरा बैंक क्या है? केरल स्थित सीएसबी बैंक है। कौन सा है? सीएसबी। इसके बाद आईसीसी का नंबर आता है, एचडीएफसी का आता है, कोटक महिंद्रा बैंक का आता है, फिर एक्सिस बैंक का आता है, और जो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन से नंबर पर रहा है? 7वें स्थान पर रहा है। आगे बात करते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है आज का, कौन सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है? तो अभी कौन सबसे लंबी अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है? गूगल। गूगल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो गूगल एक अंडर सी केबल का निर्माण कर रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगा। फमिरना नाम की केबल विश्व की सबसे लंबी केबल होगी। तो आपको यहाँ पे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी निकल के आएगा। आगे चल के स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की सबसे लंबी केबल का नाम क्या होगा? तो वो क्या होगा? फमिरना। क्या होगा? फमिरना। आगे बात करते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, सऊदी के साथ किस देश की सेना ने एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है? तो अभी सऊदी के साथ अमेरिकी सेना के द्वारा एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया है। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस क्या है? रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस और यूएस आर्मी, अमेरिकी आर्मी ग्राउंड फोर्सेस ने किंगडम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। इसका नाम क्या होगा इस अभ्यास का? तो फॉल्कन क्लॉज 4। क्या है? फॉल्कन क्लॉज 4 इसका नाम रहेगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या रहेगा? दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना। किस किस के बीच? सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों के बीच जो सैन्य संबंध होते हैं हमारे, उनको मजबूत करना इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है?
गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी क्या रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि गुजरात सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है गुजरात के प्रेजेंट टाइम के सीएम। कौन है? विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। आपको हर स्टेट के सीएम पता होने चाहिए, कैपिटल पता होनी चाहिए और कौन पता होने चाहिए? गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई निर्माण पोर्टल और उसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जो किसमें मदद करेगा? विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, स्मार्ट कार्ड देने के लिए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इसे किससे जोड़ा जाएगा? इसे सीएम डैशबोर्ड एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा, यानी सीएम का जो इस पे क्या रहेगा? डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा। बात गुजरात की है तो आप जो रेड कलर में इमेज दिखाई दे रहे हैं, मैं रेड कलर में जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? गुजरात का मैप है। इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। सीएम जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी मन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसकी जो वीडियोस होती हैं आप उनको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूर्व एशिया खेलों के स्वर्ण पदक विजेता क्या नाम है? नंगगोम दिको सिंह। कौन है? नंगगोम दिको सिंह का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंध रखते थे? तो अभी इनका निधन हुआ है और ये किस खेल से संबंध रखते थे? बॉक्सिंग से। किससे रखते थे? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग में एशियाई खेलों में क्या थे? ये गोल्ड मेडलिस्ट थे, स्वर्ण पदक विजेता थे। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं बॉक्सर डिंको सिंह। इनका हाल ही में जून 2021 में निधन हुआ है। 1998 में 13वें एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और मणिपुर के ऐसे पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भी ये थे, यानी मणिपुर राज्य से पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे। इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें 1998 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2013 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। क्या लिखा है यहाँ पे? भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पता होना चाहिए कि भारत का ये तो है चौथा, कौन सा है? पद्म श्री। तो पहले नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? वो कौन सा है? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अच्छा, दूसरे का कौन सा है? सेकंड नंबर पे कौन सा है? पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। थर्ड पे कौन सा है? पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म भूषण। और फोर्थ पे हमारा कौन सा है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पद्म श्री। फोर्थ पे कौन सा है? पद्म श्री। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अभी बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाल ठाकरे कौन है? जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं बाल ठाकरे। बहुत ही पावरफुल इंसान थे अपने टाइम पे। शिवसेना का जो निर्माण किया था वो इन्होंने ही किया था। तो शिवसेना के संस्थापक हैं ये। दिवंगत यानी स्वर्ग सुधार चुके हैं। कौन है? बाल ठाकरे। इनके नाम पर जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है वो रखा जाएगा। परियोजना को लागू करने वाले नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार पहले ही मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे के नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख चुकी है। यानी जो मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे है उसका नाम भी किसके नाम पर रखा जा चुका है? बाल ठाकरे के नाम पर। बाल ठाकरे के बारे में कहा जाता है
कि ये किसी भी नेता के पास, यानी किसी भी नेता और अभिनेता के पास कभी खुद नहीं जाते थे। जितने भी नेता अभिनेता हैं वो खुद चलकर इनके पास इनसे मिलने के लिए आते थे। इतने पावरफुल इंसान थे बाल ठाकरे। और अभी जो इनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो कौन है प्रेजेंट टाइम पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? कौन है? उद्धव ठाकरे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यास तूफान से प्रभावित लोगों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है? तो अभी यास तूफान से प्रभावित लोगों के लिए ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा राहत पैकेज की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। आपको हर स्टेट के मुख्यमंत्री, गवर्नर और वहाँ की कैपिटल पता होनी चाहिए। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 जून 2021 को चक्रवात यास से बुरी तरह प्रभावित किसानों, मछुआरों और पारंपरिक कारीगरों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। जिन छोटे और सीमांत किसानों को 33% और उससे अधिक की सब्सिडी फसल का नुकसान हुआ है, उन्हें कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आम, काजू, नारियल, केवड़ा सहित सभी प्रकार की 12मासी फसलों को उगाने के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य वृक्ष सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करेगा? तो वृक्ष सुरक्षा अधिनियम, इसमें कौन सा राज्य संशोधन करेगा? महाराष्ट्र। कौन सा करेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। डिटेल से इसके बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि वह वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करेगी। संशोधन में क्या होगा? विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति के मामले में पेड़ की उम्र के बराबर पेड़ लगाने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। मान लो किसी पेड़ की उम्र है 20 साल, यानी 20 साल से वो पेड़ खड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई विकास परियोजना लागू की जाती है। मान लो वहाँ पे हमारा मेट्रो का निर्माण होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पेड़ की कटाई करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया है कि अगर वो 20 साल पहले पेड़ लगा हुआ है तो उसके बदले में 20 नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। 20 नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी उस पेड़ की कटाई हो सकती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझदारी भरा निर्णय लिया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस देश की सरकार ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय ऐप कू से जुड़ी है? किससे? भारतीय ऐप कू से। कू के बारे में आप सभी भली बातें जानते होंगे। कू क्या है? कू को हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का ट्विटर। क्या कह सकते हैं? भारत का ट्विटर। तो अभी नाइजीरिया देश की सरकार भारतीय ऐप कू से जुड़ चुकी है ट्विटर पर प्रतिबंध लगने के बाद। ये है नाइजीरिया सरकार और ये है हमारा जो कू भारतीय ऐप है, जिसे भारत का ट्विटर कहा जाता है, उसका लोगो। तो नाइजीरिया सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गई है और 5 जून 2021 को ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। देश में ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय कंपनी द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद आया है। यानी नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? हमें क्या याद रखना है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बुहारी। इन्होंने एक ट्वीट कर दिया था और उस ट्वीट को क्या कर दिया? ट्विटर ने हटा दिया था। तो इसके बाद यहाँ की सरकार ने क्या फैसला लिया है? ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्होंने भारतीय ऐप कू से जुड़ने का निर्णय ले लिया है। अब है लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था। हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर चारू खोसला। ये चारू खोसला कौन है?
चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब, चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के सहायक डीन के पद पर ये कार्यरत है। कौन है? सहायक डीन है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब की। आगे बात करते हैं, आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। किस राज्य ने असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है और उस राज्य के बारे में जितने डिटेल आपको पता हो वो भी आपको कमेंट करके बतानी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए डेली अपडेट्स जानने के लिए। थैंक यू।